जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ विशेष जानेंगे कि इस धरती पर, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन मनुष्य आए थे और परमात्मा ने सबसे पहले किसे उत्पन्न किया था, यानी किसे पैदा किया था सबसे पहले इंसानों में। तो हम सब किसकी प्रजा हैं, यानी हम सब किसकी औलाद हैं। तो सबसे पहले कौन आया था। जी आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी हमारे सनातन धर्म के विषय में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान विस्तार पूर्वक बताते हैं कि हम सब किसकी प्रजा है और सबसे पहले मनुष्यों में यानी इंसानों में सबसे पहले कौन इस पृथ्वी पर आया था, माने इस धरती पर सबसे पहले कौन मनुष्य आया था। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से विशेष जानेंगे। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। तो हम आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाण समेत समझाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता है और इसमें प्रमाणिक है, हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। तो अब हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता से कि सबसे पहले कौन मनुष्य आए थे और हम सब किसकी प्रजा हैं, माने हम सब किसकी औलाद हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 6। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। भावार्थ 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब के सब मुझ में भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। यानी कि जिसकी संसार में ये संपूर्ण जितना भी संसार है, इसमें जितनी भी प्रजा है, माने जो मनुष्य हैं सब इसकी ही औलाद हैं, जो बताए हैं 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले सनकादि। तो अब हम जानेंगे इसको विस्तार पूर्वक कि सनकादि कौन है, मनु कौन है। तो आप इस वीडियो से बने रहिए, हम आपको एक एक करके बताएंगे कि सबसे पहले कौन आया था। ये कोई नया भाई मेरे चैनल से जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर दे कि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्रथम जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, भावार्थ 7 महर्षिगण, यानी कि 7 ऋषि सबसे पहले इस धरती पर आए थे। आप 7 ऋषि से कह सकते हो, 7 महर्षि कहते हैं 7 ऋषि, जो हमें शिक्षा देने के लिए सबसे पहले इस धरती पर परमात्मा ने 7 ऋषि पैदा किए। और उसके बाद 7 ऋषि 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले सनकादि। सनकादि क्या है। सनकादि है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सबसे पहले 7 महर्षिगण से भी पहले, यानी कि 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले, पूर्ण माने उनसे भी पहले होने वाले 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले सनकादि, जिसे कुछ लोग सनकादि भी कहते हैं, जो विष्णु भगवान जी के 4 अवतार हुए थे। कहते हैं सनातन, सनंदन और सनक, ऐसे 4 ऋषि। कुछ लोग इसे भी 4 कहते हैं और कुछ लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसे भी 4 कहते हैं। जैसे 7 महर्षिगण यानी 7 जो आए हैं वो सबसे पहले, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले सनकादि, यानी उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि। स्वयंभू आदि 14 मनु, स्वयंभू मनु सबसे पहले पृथ्वी पर आया था, जिसकी हम ये संपूर्ण प्रजा है। माता शत्रुपा और स्वयंभू मनु, जिसकी हम ये संपूर्ण जो संसार में प्रजा हैं, जितने भी इंसान हैं, ये सब उनके ही हैं, उनके ही यानी कि पुत्र हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो सनकादि है। स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा, ये सबसे पहले मनुष्यों में पृथ्वी पर आए थे, माने धरती पर सबसे पहले माता शत्रुपा और पिता मनु, ये सबसे पहले आए थे, जिसे ब्रह्मा देव जी ने पैदा किया था। यानी कि प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने कहा है 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले सनकादि, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब के सब मुझ में भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, यानी कि परमात्मा की इच्छा से ये सब के सब पैदा हुए हैं। क्योंकि परमात्मा ने इच्छा की तब ये पूरी सृष्टि बनी है, ये पूरा संसार बना है, ये पूरी दुनिया बनी है, ये परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्ण में होने वाले सनकादि, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब के सब मुझ में भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, यानी मेरी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं।
जिसकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, यानी कि जिसकी हम ये जितनी भी प्रजा है, जितने भी मनुष्य हैं, ये सब हम जो 7 महर्षिगण हैं, 4 उनसे विपूर्ण में होने वाले सनकादि और 14 मनु हमारे संसार में, वो शास्त्रों में 14 मनुओं का वर्णन आता है। तो प्रथम मनु है जो माता शतरूपा और स्वयंभू मनु, इसकी ही हम सब ये संसार में जो जितनी भी प्रजा है ये सब उनकी ही है। तो हमें ऐसी ऐसी जानकारी रखनी चाहिए हमारे सनातन धर्म के विषय में, और हमारे भाइयों दोस्तों तक भी ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये संसार कैसे पैदा हुआ और किसने बनाया। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता से श्लोक लेता रहूँगा जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहे हैं। महात्मा अर्जुन जी के प्रश्न थे और श्री कृष्ण भगवान जी के उत्तर थे। तो ये संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक में विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। महाभारत के युद्ध में खड़े हुए श्री कृष्ण भगवान ने ये उपदेश दिया है। तो हमें चाहिए इस श्लोक को और भगवत गीता को सुनना समझना। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, कम से कम हमें 4 से 5 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए, माने याद होने चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता में हमारी में ये कुछ लिखा हुआ है, कि श्री कृष्ण भगवान जी ने ये कुछ लिखा है और ये कहा है। तो ये संपूर्ण जो श्रीमद् भगवत गीता है या 18 पुराण हैं, तो ये सब वेद व्यास जी ने लिखा है, जो श्री कृष्ण भगवान जी का ही अवतार है वेद व्यास जी। तो ये तो बहुत वेद व्यास जी की हम पर कृपा है जो आज हमें ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मिले हैं। और ये श्रीमद् भगवत गीता सब वेदों शास्त्रों का सार माने सब वेदों शास्त्रों का मतलब श्रीमद् भगवत गीता में निचोड़ कर दिया हुआ है। तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, उसका पाठ करेंगे, सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, और हमें अपनी भाई दोस्तों के पास शेयर करनी चाहिए, और अपने जितने भी दो मित्र हैं मित्रों के पास भी शेयर करनी चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक वाहिद ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण वेदों शास्त्रों का सार है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता में उसका उत्तर ना हो, यानी कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। तो इतनी महत्वपूर्ण ये श्रीमद् भगवत गीता है। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, तो उन लोगों को एक बार अवश्य ही सुननी चाहिए। और आप इस चैनल पर बने रहिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेता रहूँगा श्रीमद् भगवत गीता से। एक एक करके श्लोक मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस पर चर्चा भी करके, और उसका मतलब क्या बनता है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता मुकम्मल सुनते हैं तो बस जैसे एक किताब होती है वैसे ही सुनते जाते, पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम एक श्लोक को उठाएंगे, माने एक लाइन को उठाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे और सोचेंगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या बनता है। फिर हमें जाकर पता चलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का मतलब क्या बनता है। हमें सिर्फ बुक, जैसे हम बुक एक लेते हैं, उसे पढ़ते जाते हैं, पीछे पता ही नहीं कि पीछे क्या लिखा हुआ था और हमने क्या पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही सही। जी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई दोस्तों के पास शेयर कर देना। बाकी सब सनातनी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।